तो सब पॉसिबल है। थैंक यू मोदी, थैंक यू सो मच। मोदी मोदी अगेन मोदी, नमो मोदी। तो जब वो अपने आप को मॉडिफाई करने को तैयार है, जब यूएई अपने आप को एनहांस करने को, ब्राइट करने को, शाइन करने को, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है, हर एक लिबरल और मॉडर्न चीजों को अडेप्ट करने को तैयार है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को पीछे नहीं हटना। के जो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो थे, दे फेल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी हैव टू गेट क्लोजर। नरेंद्र मोदी आज सऊदी अरब यूएई के साथ इसलिए करीब है कि ही हैज शोन हिज पोटेंशियल in economy, in culture. We've done something for the religion. We are doing something for the people. We are doing something for the Hindu people. We are doing something for the people who are looking towards us. So ये उन्होंने एक next level पे तो लोग आपस में जुड़ जाएं और एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। आई थिंक ये मंदिर यही बताता है कि आप कोई भी देश से आए, कोई भी कंट्री से आए, कहीं से भी आए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बस शांति से रहे। आई थिंक यही मैसेज ये इस्लामिक कंट्री में हिंदू टेम्पल देना चाहता है। जितने प्रोजेक्ट्स और जितने बायलैटरल रिलेशनशिप्स और जितने मतलब एनहांस करता हुआ भारत को मैं देख रही हूँ, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 2 पे हम विद इन 6 to 7 मंथ के अंदर हम नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे। उसने रॉयटर्स ने उसके बारे में लिखा, ब्लूमबर्ग में बल्कि लिखा कि मोदीज ग्लोबल मसल, मोदीज फ्लेक्सिंग इज ग्लोबल मसल। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कल यूएई में पीएम मोदी का जलवा सर पूरे यूएई के भारतीयों के सर चढ़कर बोल रहा था। ऐलान मोदी कार्यक्रम में हजारों की तादाद में भारतीय लोगों ने पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान पीएम मोदी ने जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में अरब लोगों के साथ अबू धाबी में मौजूद भारतीय लोगों का शुक्रिया अदा किया। हालांकि मौसम की मार के कारण अहलान मोदी में कम ही लोग पहुंचे थे, लेकिन एक रंगारंग कार्यक्रम रहा। आज पीएम मोदी भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। दोस्तों यूएई के शेख भी पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं। ऐलान मोदी कार्यक्रम में भारी तादाद भारतीय लोगों को साथ अरबी समुदाय भी उपस्थित देख के यूएई के शेख पीएम मोदी के मुरीद हो गए। इस दौरान मोदी जी ने उन्हें अपनी वाक्पटुता और अरबी लहजे से सबका दिल जीत लिया। दोस्तों इस कार्यक्रम को देख के पाकिस्तानी चौंक गए हैं। पाकिस्तानियों को पीएम मोदी का यह जलवा बहुत भारी पड़ रहा है। तो आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। धन्यवाद। जो एक इस्लामोफोबिया दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, वही कंट्रीज जो है दूसरे रिलीजियस को अहमियत दे रही है, मोहब्बत दे रही है। आपको नहीं लगता कि इससे जो है दूसरे रिलीजियस के जो लोग हैं वो इस्लाम के करीब आएंगे? जैसे यूएई एक काम कर रहा है कि मंदिर भी हैं, वहाँ पे मस्जिदें भी हैं, चर्च भी हैं, और ये यूएई की हिस्ट्री का फर्स्ट मंदिर है जिसको इनॉग्रेट करने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। जी, अगर वो ये समझते हैं कि इससे जो एक पॉजिटिव इमेज आएगा इस्लाम का और सारे लोग आपस में कनेक्ट होंगे, तो मेरे ख्याल इसमें कुछ बुरा नहीं है। दूसरा ये कि लाइफ इज़ द नेम ऑफ पैकेजेस डील्स। आपको कुछ चूज़ करना होता है, कुछ स्किप करना होता है। ओके, तो उसका मेरा मानना ये है कि अगर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि जो लोग आपस में जुड़ जाएं और एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। और बल्कि ये चाहिए कि अगर हमारी इकॉनमी बेहतर होती और हमारे अगर मुल्क में लोग अपने रिसोर्सेज का पॉजिटिव इस्तेमाल करते और हमारा मुल्क की जीडीपी ग्रोथ अगर इतनी ज़्यादा डाउन ना होती, तो हो सकता है कि शायद हम भी उस पर काम करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे क्राइसिस और हैं, हम डिफरेंट चीज़ों को फेस कर रहे हैं। सर तो अगर मंदिर की बात की जाए, देखिए यूएई मंदिर बना रहा है और इस मंदिर की स्पेसिफिकेशन अगर देखें तो इसमें जो पत्थर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें जो मूर्तियाँ तराशी गई हैं, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने इंडिया से इम्पोर्ट किया है, ताकि वो जो टच है, जैसे राम मंदिर उन्होंने बनाया, वो टच कहते हैं कि राम मंदिर की ये कॉपी 2 लग रहा है। हमारे पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना बहुत से मंदिर थे सर, हमने वो सारे मंदिर डिमोलिश कर दिए। इस लाहौर के अंदर अगर आप अभी गूगल करें तो बहुत से मंदिर जाएंगे, आप मैप को फॉलो करते जाएंगे तो वहाँ
पर बाथरूम बन गया, वहाँ पर मार्केट बन गया, वहाँ पर घर बन गया, वहाँ पर मस्जिदें बन गई। तो हमने एक पुराने मज़हब को, हिंदू धर्म जो कि बहुत 10,000 साल पुराना है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर हम वो मंदिर यहाँ पे रहने देते, आपको नहीं लगता कि इंडिया से टूरिज्म यहाँ पर आता? नहीं, उसके लिए हमने जो कतालपुर राहदारी खोली है और जो इंडिया में बाबरी मस्जिद थी उनको उन्होंने स्किप करके मंदिर बनाए अगले दिन, तो वो भी तो अगर ख्याल नहीं रख रहे तो हम उनका कैसे ख्याल रखें? लेकिन वो जब में लग रहा है कि जिस तरह से अक्टूबर में मोदी जी ने एक बहुत बड़े मीटिंग में कहा था ऐसे करके कि भाई थर्ड टर्म था और थर्ड पोजीशन पर हम जाएंगे इकोनॉमी में, पर जितने प्रोजेक्ट्स और जितने बायलैटरल रिलेशनशिप्स और जितने मतलब इनहैंस करता हुआ भारत को मैं देख रही हूँ, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 2 पे हम विद इन 6 to 7 मंथ के अंदर हम नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे। बिकॉज अगर आंकड़े निकाले जाएं या जीडीपी निकाला जाए तो इन डेटा हमें 7.9 दिख रहा है, पर मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर और लोकसभा इलेक्शन के वक्त मुझे लगता है 7.10 तक पहुंच जाएगा। तो आने वाले 7-8 महीने में हमारी इकोनॉमी, हमारे भारत की इकोनॉमी को नंबर 2 पोजीशन पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है, बिकॉज भारत अब इनहैंस कर रहा है, भारत अब फैल रहा है। ना कि सिर्फ हमारा सिविलाइजेशन और हमारा कल्चर फैल रहा है, बल्कि हमारे बायलैटरल रिलेशन और हमारा मेड इन भारत का की जितनी चीजें हैं वो भी फैल रही हैं। अभी मैं जब पानी पी रही थी, ये भी मैं भारत का ही बना हुआ है। तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। मगर कहीं ना कहीं नाज़िया, ऐसा नहीं लगता आपको कि जो एक इम्प्रेशन है जो काफी हद तक सही भी है हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुस्लिम्स का, कि हमको हर चीज में प्रॉब्लम रहती है, जो भी किसी दूसरे रिलीजन से रिलेटेड हो तो हम उसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन गल्फ कंट्रीज ने इस चीज को बिल्कुल अलग से लिया है। और इससे पहले आपने देखा कि सऊदी अरब में जो है वो आपके यहाँ की जो यूनियन मिनिस्टर है आई थिंक वो गई थी और उनको बड़ा वेलकम किया गया। और अब जो है वो अबू धाबी में जो है इस मंदिर की इनॉग्रेशन को देखकर थोड़ा सा इम्प्रेशन मुसलमानों का बेहतर होगा कि सब लोग एक जैसा नहीं सोचते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। आज सऊदी अरब यूएई के साथ इसलिए करीब है कि ही हैज शोन हिज पोटेंशियल इन इकोनॉमी, इन कल्चर, इन एजुकेशन, इन डिफेंस, और देन वो उनको रिसीव किया गया। हमने मज़हब का सहारा लिया, नीचे कुछ भी नहीं था। उन्होंने पहले अपने ताल्लुकात को मजबूत किया, अपनी कैपेबिलिटी दिखाई, अपना काम किया, देन उन्होंने अपने मज़हब को लेकर गए। दे आर नॉट देयर के दे आर गोइंग टू कन्वर्ट द मुस्लिम्स इनटू हिंदूज वहाँ पर, नहीं 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 नहीं। ये जो कर रहे हैं, रिमेंबर 1.4 बिलियन पीपल इज अ बिग कॉन्स्टिट्यूएंसी। कई अरब ममालिक जो हैं वो इंडिया के अंदर से निकल सकते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। सो देयर इज नो नीड एवरी टाइम, यू नो, दिस इज व्हाई वी कॉल दिस इज कॉल्ड न्यू इंपीरियलिज्म इन दैट केस, कि यू बिल्ड योर सॉफ्ट पावर, यू एक्सपोर्ट योर आईटी, जिसे वो कहते हैं ना डिजिटल पब्लिक सेक्टर जो नेटवर्क है उसको आप एक्सपोर्ट करते हैं। ये आपकी एक सॉफ्ट पावर है, आप इसका फायदा उठाते हैं। इंस्टेंट पेमेंट में यूपीआई आने भी कनेक्ट हो गया, रुपे जेवान भी कनेक्ट हो गया, और मुझे बताएं क्या। एंड देन याद रखिएगा, UAE is that link which India will sell within the Middle East and to the Europe, that देखें जनाब कि ये UAE की जो पोर्ट्स हैं ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इन द शेप ऑफ इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से। ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा है। और ये जो UAE एग्री ऑन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, इट मीन्स I2U2 इज नॉट वर्किंग दैट वे, जिसमें अमेरिका, इंडिया, इजराइल और UAE है। द अमेरातीज डू अंडरस्टैंड कि हमें I2U2 का हिस्सा बनना है, इंडियंस भी समझते हैं, लेकिन द अमेरिकन्स एंड द इजराइलीज दे गॉट बिजी इन द वॉर, एंड दैट इज व्हाई दे हैव कम ऑफ दिस UAE, जिसे वो कहते हैं ना बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ठीक है जनाब। तो दोस्तों देखा कि कैसे पीएम मोदी का जादू यूएई के भारतीयों के सर चढ़कर बोल रहा था। दोस्तों पीएम मोदी के ये ओवरसीज़ के जो फ़ैन आते हैं या फिर जो उस कंट्री में बसे हुए भारतीय आके पीएम मोदी के कार्यक्रमों को इतना मशहूर बना देते हैं कि क्या कहना है। इसके वजह से पीएम मोदी का जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल करियर है वो बहुत ही बढ़ गया दोस्तों, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिकल लीडर मोदी जी का जो करिश्मा है उससे देखकर अचंभित रह जाते हैं। दोस्तों तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बता देना, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।